नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं हजारीबाग के उस पुराने समाहरणालय में हूं जिसमें जो स्वर्णिम इतिहास है भारत की आज़ादी का वो छिपा हुआ है। पूरे देश में जब आज़ादी के मतवाले एक एक कारनामे कर रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, उस समय हजारीबाग भी इससे अछूता नहीं था। और यहाँ भी आज़ादी के परवानों ने उस वक्त इस सीढ़ी जो आप देख रहे हैं, लोहे की ये सीढ़ी है, इससे चढ़कर ऊपर में जो यूनियन जैक उस वक्त जो फहरा रहता था, यानी तत्कालीन ब्रिटेन का जो झंडा हुआ करता था, वो वहाँ पे फहरा रहता था और उसको उतार कर भारतीय झंडा यहाँ के जो 6-7 बच्चे थे, 9वीं क्लास के जो बच्चे थे, उन्होंने फहराया था। बाद में बड़ी दबिश हुई और क्या कहानी है, हम आपको उस कहानी की चीज़ों को हम जो इतिहास के जानकार हैं उनसे आपको हम बताते हैं। हमारे साथ विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं सर, वो हमारे साथ हैं, प्रमोद जी हैं। सर, क्या था ये पूरा ये मसला? दरअसल 1942 का जो आंदोलन था, 8 अगस्त को मुंबई में लिया गया था संकल्प भारत छोड़ो आंदोलन का, उसकी चिंगारी हजारीबाग भी पहुंच गई और यहाँ के जिला स्कूल के कुछ छात्रों ने निकाला जुलूस इसके विरोध में 9 अगस्त को, जिसमें तत्कालीन केवी साहब जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उनके लड़के रामेश्वर प्रसाद राम बाबू, कृष्ण कुमार पाठक जी, कस्तूरमल अग्रवाल जी, सारे लोगों ने एक जुलूस निकाला। 10-12 बच्चे थे और ये जुलूस नवाबगंज होते हुए नारा लगाते हुए आप इंडियन फ्लैग डाउन डाउन यूनियन जैक का लगाते हुए यहाँ समाहरणालय पर आए। उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की, तिरंगा फहराया और उस समय रसल साहब एसपी थे, उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद 2-4 घंटे के बाद उन लोगों को छोड़ दिया। चूँकि रसल साहब उन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करना नहीं चाहते थे, तो ब्रिटिश हुकूमत के दबाव को झेलते हुए उन बच्चों को रिहा कर दिया। देखिए, एक अच्छी बात ये थी, लेकिन अगर वो गिरफ्तारी होती तो इतिहास में एक घटना के रूप में दर्ज हो सकती थी। लेकिन चूँकि उस वक्त की पीढ़ियों ने इस कहानी को सहेजा और आज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। कैसे सर जानकारी मिली इसकी? हमारे साथ गणेश कुमार सीटू जी हैं, आम लोगों की चीज़ों को हमेशा रखते आते हैं कई पटल पर। क्या सर, कैसे ये आप तक आया? क्योंकि हम लोग हजारीबाग के हैं और हम आपको धन्यवाद देंगे कि पुरानी चीज़ों को आप नई पीढ़ी को बता रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम भी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हम जाने और लोगों को बताएं, ताकि हम अपने बच्चे को बता सकें। हुमायूं, बाबर, अकबर सबको महान पढ़े, तो हजारीबाग को भी हम लोग पढ़ लें। तो उसी दरमियान जैसे कि सर ने आपको बताया, जब हम पढ़े तो अंदर से मन ये जो क्या होता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। इधर हम लोग जब स्कूल में पढ़ते तो सब कोई चिंता नहीं थी, और सही में कोई जिला स्कूल का बच्चा लोग कैसे वहाँ से, उस वक्त कोई नेट नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, लेकिन रेडियो के माध्यम से उन लोगों को पता चला कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और सर जो बोल रहे थे डाउन डाउन यूनियन जैक अप अप तिरंगा, और उसका 8-10 लड़का क्या हिम्मत होगा आज बोल करके हमको खुशी होता है कि हम उन वैसे महापुरुषों के धरती पे पैदा लिए जो ये उम्र में, देखिए इतना बड़ा लोहा का सीढ़ी चढ़ गया होगा, यहाँ फोर्स को धक्का देते हुए और यूनियन जैक को यूं उतारा और तिरंगा झंडा को फहरा दिया। वो खैर सर बहुत अच्छा बोले कि बच्चा था इसलिए एसपी साहब छोड़ दिए, खैर वो एसपी महान थे इसलिए छोड़ दिए, लेकिन वो बच्चा के अंदर जो जज्बा था वो मानना पड़ेगा और वो इतिहास में दर्ज है और हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे ही नहीं, यहाँ बहुत हुए, जैसे सर छुपा गए, इनके दादाजी भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, हजारीबाग के पहले इलेक्टेड एमपी थे। हमारे यहाँ एक महिला हुई है सरस्वती देवी, जो शहर की रहने वाली थी, ये बिहारी गर्ल्स स्कूल के बगल में उनका नैहर है, ससुराल हो गया दारू। तो उन लोग भी अपने ज़माने में कई महिलाओं को लेकर के निकाला है। और आज़ादी का आंदोलन जो हमारे पूरे देश में चला, वो उससे हजारीबाग कभी अछूता नहीं रहा। चाहे आप संथाल विद्रोह में
चले जाइए या उसके पहले का विद्रोह, कोल विद्रोह या रामगढ़ अधिवेशन की बात कर लें, हर समय तो आज़ादी के सब तो भाई तो जब रामगढ़ अधिवेशन की बात कीजिएगा तो नेताजी तो लाल मोटर से यहाँ से गए थे। लाल कंपनी का जो मोटर था उससे गए थे, अधिवेशन समाप्त हुआ, यही केशव हॉल आए थे, यहाँ भाषण दिए और वहाँ पर एगो उस वक्त प्राइवेट साधन वही लाल कंपनी मोटर था, उससे रामगढ़ गए। तो हजारीबाग का बहुत ऐतिहासिक चीज़ है। और सच मानिए तो जैसा कि मुझे लगता है झारखंड, बिहार और उड़ीसा को मिला करके अगर देखेगा तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा जिला ही था। तो सबसे पुराना है तो निश्चित तौर पर इतिहास भी सबसे पुराना होगा। समृद्ध इतिहास आज़ादी की अगर बात करें तो हजारीबाग तो इसमें अव्वल है ही। कई जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो अंग्रेज़ों के पहले की भी बात अगर कर लें, तो आंदोलन जब हुआ है हजारीबाग ने उन आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई है। और ये सीढ़ी जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है आज भी हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कि चढ़नी बड़ी मुश्किल हुई होगी, लेकिन आज़ादी के मतवालों ने ऐसी कई सीढ़ियाँ चढ़ी और तब हमें आज़ादी मिली। विस्मय अलंकार, लगातार .in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ। इस दिन राज्य के सभी नर नारियों को, बच्चे बच्चियों को शुभकामना देते हैं कि वे खुशहाल रहें, आगे बढ़ें, देश को और बेहतर बनावें, प्रगति आवे देश में, खुशहाली आवे देश में। सभी भाइयों बहनों को, बच्चे को, बच्चियों को मेरी ओर से नमस्कार और शुभकामनाएं। 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारा यहाँ कोविड महामारी गया नहीं है, इसीलिए तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए चले और जो सरकार इसका बेइलाज है तो सभी लोग अपने वैक्सीन ले, अपने परिवार को लोग को वैक्सीन दिलाए और दूसरे अगल बगल के लोग को प्रोत्साहित करें वैक्सीन ले, ताकि हम इस महामारी से बचें। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आशा भी है कि झारखंड की खुशहाली आएगा, ये बीमारी दूर होगी। धन्यवाद। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्षगांठ है। हम तमाम देशवासियों को अपने ज़हन में इस बात को रखना चाहिए कि हर हाल में जो हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों के वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है, इसको हर कुर्बानी के एवज में इसको जिंदा रखना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा और इसका जो मर्यादा है इसको भी बचाए रखने का ज़रूरत है। झारखंड वासियों को, भाइयों बहनों को मेरी तरफ से जोहार। राज्य सरकार, महागठबंधन की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना चलाई रही है, जैसे बकरा विकास योजना, कृषि ऋण माफ, ऐसे कई योजनाएं चल रही है। साड़ी धोती का वितरण, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के लिए बिरसा हरित क्रांति योजना, सब गरीबों को लाभ दिया जा रहा है। सैकड़ों योजना जो धरातल पर अभी काम चल रहा है। मैं इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक सेंटर रिम्स रांची की ओर से आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ MRI, CT स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध है। जोहार, मैं मयंक सिंह, भाजपा कार्यकर्ता, आप सभी चासवासियों एवं बोकारो वासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी
नगरवासी बोकारो वासियों एवं झारखंड प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे और मेरे श्री राम बाटिया के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 75वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। आज पूरा विश्व कोरोना का मार झेल रहा है, साथ ही साथ हमारा भारत भी अछूता नहीं है। तीसरा लहर जो है बच्चों के प्रति ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना है। आप अपने सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपने बच्चों को सुरक्षित रहें। आपसे निवेदन है, घर पर रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर चित्रंजन कुमार पंकज, सुधा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर नौलखा मंदिर देवघर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे देवघर वासियों और देशवासियों को देता हूं। उम्मीद है कि हमारा देश इसी तरह और आगे तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वेदांता ESL इन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि हमारा देश गर्व के साथ खड़ा रह सके। उसी भावना और समर्पण के साथ ESL भारत के बुनियादी ढांचे में योगदान दे रहा है। ESL ने बोकारो में 100 बिस्तरों वाला वेदांता केयर्स कोविड फील्ड अस्पताल खोला, जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण प्रक्रिया चल रहा है। ESL के द्वारा झारखंड, बिहार और पंजाब को लगभग 500 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं के बीच कोविड जागरूकता पैदा करने के लिए कई वेबिनार और अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया है। कोविड जैसी महामारी से बचने के लिए 8000 से अधिक कर्मचारी, व्यापार भागीदारों और ग्रामीणों को टीका लगाया जा चुका है। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं ESL स्टील की ओर से अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने और एक मजबूत इस्पात उद्योग की दिशा में योगदान करने का वचन देता हूँ। अंत में मैं सभी भारतीयों से भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आगे आने का आग्रह करना चाहता हूँ ताकि एक साथ मिलकर हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।